ओम गणेश हर हर महादेव जय माता दी। अब अभी नवरात्र की जैसे शुरुआत होगी और बहुत लोगों ने प्रश्न किए हैं कि कलश स्थापना या जिसे हम कुंभ स्थापना या घट स्थापना कहते हैं नवरात्रि के विषय में। अब उस समय पर जो श्रीफल होता है जिसको हम नारियल कहते हैं या नारिकेलम जिसे संस्कृत में कहा जाता है, उसकी दिशा कैसे होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, तो आज वह प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा और आपका यह प्रश्न जो है उसका संदेह दूर करूंगा और उसके विषय में हमारे भी कुछ अनुभव है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शास्त्र में क्या कहा गया है, जैसे ये है श्रीफल अर्थात नारिकेलम। अब ये छिला हुआ है या पूरा है आधा है इस पे मत जाइएगा। और जैसे यहाँ पर मैंने एक कलश भी लिया है सिर्फ इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए। जैसे क्या यह ऐसे जाएगा या फिर मान लीजिए कि यह जो नारिकेलम अर्थात नारियल है वह ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा। मतलब अब इसके विषय में देखिए आप क्या कहा गया है, तो अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय अर्थात इसका यह जो है यह भाग वह अधोमुख अर्थात ऐसे जाएगा। अगर ऐसे श्रीफल या नारियल हमने कलश या घट में रखा तो शत्रु विवर्धनाय उसके शत्रुओं की वृद्धि होती है और उसके रिश्ते खराब होते हैं और बहुत सारे शत्रुओं से वह पीड़ित रहता है। मनुष्य जो इस प्रकार से रखेगा, ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धि अर्थात अगर कोई ऐसा रखेगा, अगर कोई ऐसा रखेगा तो बहुरोग वृद्धि वह रोगों से पीड़ित रहेगा। लेकिन इस विषय में भी संदेह आपके दूर करूंगा आगे। प्राचीमुखम वित्त विनाशनाय अगर ऐसा रखा मतलब यह जो भाग है वह उस तरफ रखा तो वित्तम विनाशनाय वह दरिद्र हो जाएगा या दरिद्र रहेगा, या फिर जो भी धन है उसकी हानि होगी, धन हानि होगी, लक्ष्मी की हानि होगी, कर्ज बढ़ेगा, कर्ज मुक्ति हो नहीं पाएगी। तो फिर रखा कैसे जाए, तो फिर लिखा है कि यह जो नारिकेल है उसकी जो दिशा है, जैसे मैं बैठा हूँ तो इसका ये वाला जो भाग है वह मेरी तरफ आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो जिसे कहा जाता है तस्मात् शुभम सम्मुख्यम नारिकेलम अर्थात कोई भी यजमान के लिए जब हम काम करते हैं तो यह नारियल अर्थात श्रीफल का जो मुख होगा ये वाला, तो वह ऐसे हमारी ओर आएगा। अर्थात अगर ये जैसे मैं बैठा हूँ मेरी ओर है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो कोई यजमान होगा तो आपकी ओर होगा, तो ये शुभ होगा। लेकिन मैं अगेन बता दूं कि किसी भी कलश या घट स्थापन में जैसे उल्टा कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे शत्रु की वृद्धि होगी। सीधा नहीं रखना चाहिए, इससे शरीर में रोग की वृद्धि, परिवार में रोग की वृद्धि होगी। अदर साइड अर्थात हम जहाँ बैठे हैं हमारी विपरीत साइड में नहीं रखना चाहिए, इससे धन हानि होगी, मान हानि होगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी और कर्ज बढ़ेगा। लेकिन कोई यजमान या हम बैठे हैं तो ये हमारी ओर ऐसे आएगा, इससे हर प्रकार से शुभ ही शुभ होगा। लेकिन जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं स्वयं ही, मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जब भी कलश स्थापना आदि या हम पूजा आदि करते हैं तो हम खुद ही ऐसे पत्ते वगैरह रखते हैं जो आम्र पत्ते होते हैं, पंच पल्लव जिसे कहा जाता है, जो कलश स्थापना में प्रयोग होते हैं, तो उसके ऊपर हम ऐसे श्रीफल रखते हैं। अब ये चीज़ होती क्या है और क्यों हो रही है, तो देखिए कई बार ये होता है कि जो कुछ कुछ प्रांत में कई वर्षों से जो प्रथा बोले, श्रद्धा बोले, कुप्रथा बोले, अंधश्रद्धा बोले, जो भी हम कहें, वह इतने वर्षों से चली आ रही है कि जिसको बदलना या निकालना बहुत ही कठिन हो जाता है। और जब हमारे जैसे लोग को कुछ प्रयास करते हैं, कुछ प्रयत्न करते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा भी अनुभव होता है कि ब्राह्मण के भी ब्राह्मण जहाँ हम जाते हैं वहाँ ऑलरेडी होते हैं। तो कभी कभी हम देखिए, हम अगर यजमान के लिए इस प्रकार से श्रीफल रखेंगे, मतलब ये मानिए कि यजमान की साइड है, मेरे मुख के साइड नहीं, यजमान की साइड। अब यजमान के हित को हम देखते हुए, शास्त्र के सम्मत को, शास्त्र सम्मत को हम देखते हुए अगर इस प्रकार से श्रीफल रखेंगे
तो हम ये तो सोचेंगे नहीं कि यजमान का बुरा हो, या हम ये नहीं देखेंगे कि चलो हमने ऐसा रखा है तो फिर हमें क्या लाभ होगा, हानि होगी। तो हम जो सोचेंगे वो तो यजमान के अच्छे के लिए ही सोचेंगे। लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा सामना करना पड़ता है कि हम करते हैं सही, शास्त्र सम्मत सप्रमाण, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, इन पंडित जी को ये आता नहीं है, इन पंडित जी को वो आता नहीं है, उनको ये रीति रिवाज पता नहीं है, उनको वो पता नहीं है। और ये मैं मेरी नहीं, मेरे साथ मेरे जैसे बहुत लोगों की जो व्यथा है या जो पीड़ा है, मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो कई बार ये होता है कि कुछ वर्षों से फिर यही कुप्रथा चली आती है, कुछ ऐसे रीति रिवाज आते हैं। अगर हम कोशिश करते हैं चेंज करने की, शास्त्रों के अनुसार प्रमाण देखकर भी, तब भी लोग मानते नहीं है, तो फिर एक इंसान कब तक प्रयत्न करेगा। तो फिर यही होता है कि इससे अच्छा है कि ठीक है, आपको जो भी करना है करें। लेकिन अगर जब कलश स्थापना की बात आती है, जब घट स्थापना की बात आती है, तब इस प्रकार से कलश रखने का या कलश के ऊपर श्रीफल रखने का विधान है। लेकिन कई बार हमारे शास्त्रों में कुछ लोगों का मत ये भी है कि ग्रामाचार लोकाचार प्रथमो धर्म, अर्थात जिस गांव में जैसा आचार हो रहा है, जहां पर लोकाचार चल रहा है, हमें उसको सबसे पहले ही मान सम्मान देना चाहिए। वो सही बात है। और वो जहां तक जो आचार होते हैं, जहां तक जो विचार या कुछ प्रथाएं होती है, उसका हमें सम्मान भी करना चाहिए, इसमें हम कोई मना नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ पर इस श्रीफल को रखने की बात होती है, तो सदैव जब भगवान की चौकी लगाई जाए, सदैव जब भगवान की स्थापना आदि की जाए, तो जो श्रीफल रखने का शास्त्र सम्मत जो विधान है, तो वो इस प्रकार से। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बताता जाऊं, यहाँ पर हर एक इस श्लोक में क्या लिखा है, मुखम अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, अधमुखम ऊर्ध्वमुखम बहुरोग वृद्धये, प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख्य नारिकेलम। तो कई लोग इसे बोलते हैं चोटी का भाग है, जो शिखा होती है चोटी, लेकिन ये चोटी का भाग नहीं होता है। सिर्फ मैं स्पष्टीकरण करूं, क्योंकि जब यहाँ से ये निकाला जाता है ना, तो यहाँ पर आंखें होती है, तो ये मुख वाला ही भाग होता है, मुख वाला ही पार्ट होता है। क्योंकि कई लोग इसे चोटी वाला कहते हैं कि नारियल की जो चोटी है वहाँ तक सब रखो, फिर बाकी का छील लो, या फिर ये है वो है। लेकिन हकीकत में ये मुख वाला पार्ट है, ये चोटी वाला पार्ट नहीं है। तो कभी कभी ऐसे शब्द भी हम प्रयोग करते हैं जो शायद शास्त्र विरुद्ध होते हैं। कई बार इन शब्दों की वजह से भी कन्फ्यूज़न हो जाता है और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब भी आप कलश स्थापना करें या जब भी आप घट स्थापना करें, तब इस प्रकार से रखिए। लेकिन मैं और एक संदेह अंत में बता रहा हूँ कि जब ये बात कब की है, कि जब घट स्थापना हो रही है तब की है। ये बात, यह विषय उस समय की है कि जब कलश स्थापना हो रही है, उस समय की। अगर आप चौकी के ऊपर, स्थापन के ऊपर अगर आप श्रीफल रखते हो, तो वो जो अनुकूलता देश काल अनुसार होता है वैसे रखिए। लेकिन जब घट स्थापना, पूजन स्थापना आदि की जब बात आए, तो श्रीफल को इसी प्रकार से रखना चाहिए। और मैंने एक घट स्थापना का वीडियो भी बनाया था मेरे रीजनल चैनल पर और इस चैनल पे भी। और उसी समय पर मैंने ये वाला, जब मैंने दो प्रकार से वीडियो बनाए थे, एक ऊपर की ओर मुख रखकर एक घट स्थापना का वीडियो, और दूसरा सन्मुख, जो मैंने अभी आपको बताया, दोनों। तो पहले वाले वीडियो में किसी ने कोई प्रश्न या कुछ भी नहीं पूछा था, लेकिन दूसरे वाले जब ऐसे वीडियो बनाए तब कहा, बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि आपने श्रीफल ऐसा रखा है, ऐसा नहीं, वो तो ऊपर की ओर जाएगा। तो कभी कभी ऐसा सामना हमें भी करना पड़ता है, लेकिन वो बात नहीं है। मूल विषय ये है कि अगर आप शास्त्र को अधिक मानते हो, शास्त्र सम्मत रहने का प्रयत्न करते हो, तो इस प्रकार से आपको श्रीफल घट स्थापना या कलश स्थापना में रखना चाहिए। फिर भी जैसे जिसकी मर्जी और जैसे जिस प्रकार से जहाँ जो आचार हो वो करते हैं, तो ठीक है, उनके अपने निजी विचार है। तो ये था आज का आपका ही पूछा हुआ प्रश्न। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय माता जी।